आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी इंजेक्शन इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, यदि आपका कोई भी स्टोर है या आपका कोई भी क्लिनिक है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह इंजेक्शन आपके स्टोर या आपके क्लिनिक में होने ही चाहिए। यदि आप डी फार्मा या बी फार्मा या किसी भी कोर्स के मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन में हमारा सबसे पहला इंजेक्शन है टेक्साकाइंड। यह इंजेक्शन आईवी लगाना होता है। आईवी का मतलब इंट्रावेनस और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। तो यह इंजेक्शन आपको आईवी लगाना है, सीधे नस में लगाना है। यह इंजेक्शन आपको जब लगाना है जब किसी का ब्लड रेगुलरली फ्लो हो रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका ब्लड रेगुलरली फ्लो हो रहा है तो यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इंजेक्शन लेडीज़ों में भी लगाया जाता है। पीरियड के दौरान जब उनका ब्लड ज़्यादा आने लगता है, जब उनका ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है, तो यह इंजेक्शन लेडीज़ों को भी दिया जाता है ब्लड रोकने के लिए। तो अब हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, क्या ड्रग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है ट्रिनेमैक्जिक एसिड, यानी जो इस इंजेक्शन में दवाई होती है वह ट्रिनेमैक्जिक एसिड होती है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। जी दोस्तों, जैसे मैं इसका आपको पहले से ही यूज बता दिया है कि यह खून को रोकने के लिए काम आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड क्लोट, यानी यह खून के रोकने के लिए काम आता है। दूसरा इमरजेंसी इंजेक्शन है टर्माडोल। दोस्तों, टर्माडोल इंजेक्शन जब लगाया जाता है जब आपको सीवियर पेन हो रहा हो, जैसे आपके पैर में मोच आ गई है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपका पथरी का दर्द उठ रहा है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप पेन को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टर्माडोल इंजेक्शन दिया जाता है। यह कुछ देर में ही पेन में रिलीफ कर देता है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ड्रग पाई जाती है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई है और आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं, टर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, जो इसमें दवाई पाई जाती है वो टर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड पाई जाती है। और अब इसका हम यूजेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप नीचे यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सीवियर पेन, यानी दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ तेज़ दर्द में लगाया जाता है, जैसे पथरी का दर्द होगा या मोच हो गई, में यह इंजेक्शन यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पर इंजेक्शन है वोमिकाइंड। वोमिकाइंड इंजेक्शन या वोमिटिंग को रोकने के लिए होता है, मतलब उल्टी को रोकने के लिए होता है। यदि किसी को रेगुलरली उल्टी हो रही है, आराम नहीं लग रहा है, तो वोमिकाइंड इंजेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। और यह इंजेक्शन मोशन सिकनेस कंडीशन में भी दिया जाता है। यदि किसी का जी मचला रहा है या उसे चक्कर आ रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आप वोमिकाइंड इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस इंजेक्शन को दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आईएम और आईवी। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर आपको इस इंजेक्शन को मसल्स में लगाना होता है। आईएम इंट्रावेनस, इस इंजेक्शन को आपको यहाँ पे नसों में लगाना होता है। यदि दोस्तों आप इंजेक्शन को नस में लगाते हैं तो आपको बायोएबिलिटी बढ़ जाती है, और यदि आप मसल्स में लगाते हैं तो आपकी बायोएबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या साल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कंपोजिशन, और आपका यहाँ पे साल्ट देखते हैं ओंडास्ट्रोन, यानी जो इसमें साल्ट पाया जाता है, जो इसमें दवाई पाई जाती है वोमिकाइंड इंजेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओंडास्ट्रोन यह पाई जाती है। तो इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हमने इसकी पहले से यूज़ यहाँ पे देख ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वोमिटिंग, यानी उल्टी के लिए यूज होता है, और मोशन सिकनेस यानी जी मचलाना या चक्कर आना, इस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हम नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन है एविल। दोस्तों, एविल इंजेक्शन को आप स्किन एलर्जी कंडीशन में लगा सकते हैं। यदि किसी की स्किन में एलर्जी हो गई है या कोई भी ड्रग रिएक्शन कर गई है तो इस कंडीशन में आप एविल इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या साल्ट पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है फेरिना रे माइन मेलिएट, यानी जो इसमें यहाँ पे साल्ट पाया जाता है फेरिना रे माइन मेलिएट पाया जाता है। दोस्तों, अब इसके हम यूजेस की बात कर लेते हैं कि किस यूज आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्किन एलर्जी, यानी स्किन पे एलर्जी हो गई है तो इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है मिकासिन। मिकासिन इंजेक्शन दोस्तों आप इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई इन्फेक्शन हो गया या स्किन इन्फेक्शन हो गया या लंग इन्फेक्शन हो गया या ईयर इन्फेक्शन हो गया, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का यूज़
कर सकते हैं। तो हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या साल्ट पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन, यानी इसमें क्या ड्रग पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं अमीकासिन सल्फेट, यानी जो इसमें यहाँ पे साल्ट होता है, जो ड्रग होती है वो हमारी अमीकासिन सल्फेट होती है। तो हम यहाँ पे इसके यूज देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको यूज पहले भी बता दिया है, इसके यूज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट इंजेक्शन यहाँ पे डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन को आप एलर्जिक कंडीशन या शॉर्ट ब्रेथनेस या मेडिसिन रिएक्शन, यानी किसी भी ड्रग का रिएक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में आप डेक्सोना इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या यहाँ पे ड्रग पाई जाती है, क्या इसका साल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्सोना, यानी जो इसमें ड्रग पाई जाती है, जो इसमें साल्ट है वो डेक्सामेथासोन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसके क्या यूजेस है। तो आप यहाँ पर यूजेस भी देख सकते हैं, एलर्जिक हो गई या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई या मेडिसिन रिएक्शन हो, यानी किसी की ड्रग की यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो आपको उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो बढ़ती है नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंजेक्शन है मोनोसेफ। दोस्तों यह बहुत ही फेमस इंजेक्शन है, आई होप आप भी इस इंजेक्शन को जानते होंगे। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईवी और आईएम ये किस में लगाया जाता है। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे इसमें देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है आईएम और आईवी, यानी इस इंजेक्शन को आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आईवी इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं नस के द्वारा, और आईएम इंट्रामस्कुलर यानी किसी मसल्स में भी लगा सकते हैं। यदि आप आईवी लगाते हैं तो यह असर जल्दी करेगा, इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि आप आईएम लगाते हैं तो यह असर थोड़ी देर में करेगा, इसकी बायोबिलिटी कम होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी यहाँ पर हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या साल्ट पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कंपोजिशन, और यहाँ पे देखिए सेफ्टरिसोन, यानी जो इसमें यहाँ पे ड्रग पाई जाती है, साल्ट पाई जाते हैं, सेफ्टरिसोन पाई जाती है। तो इसके हम यूजेस की बात कर लेते हैं कि किस यूज आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे यूज लिखे हुए हैं हमारे सामने। टाइफाइड आ गया, मोस्टली टाइफाइड में बहुत यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप आई इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा डेरिफाइलिन। दोस्तों आप इस इंजेक्शन को दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आईएम और आईवी, यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, यानी आप इसे नस के द्वारा भी लगा सकते हैं और आप इसे मसल्स के द्वारा भी लगा सकते हैं। दोस्तों यह इंजेक्शन, जैसे किसी को खांसी हो रही है या अस्थमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या साल्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं इथोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, यानी जो भी इसमें साल्ट पाया जाता है वे हमारे दो साल्ट होते हैं, इथोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। तो यह दो साल्ट इसमें पाए जाते हैं। तो हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर ये यूजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कफ एंड अस्थमा। दोस्तों आप इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी को ज़्यादा कफ हो रही है या अस्थमा हो रहा है तो आप इस कंडीशन में किसी को भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।